यदि मेरे जीवन साथी यानी मेरे पति या पत्नी को भविष्यवाणी या दर्शन दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे नहीं, तो उनका सहयोग मैं कैसे करूं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं अंत में एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 3 जन को भी मेरा लिखा हुआ ई बुक प्रार्थना योद्धा फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। मेरा लिखा हुआ किताब दुष्ट आत्मा को कैसे निकाला जाए जरूर पढ़िएगा। उसमें मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है और डीमोनोलॉजी के बारे में डीप टीचिंग दिया है। ये किताब आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। उस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपके जीवन साथी यानी पति या पत्नी कोई सपने या भविष्यवाणी या दर्शन या प्रार्थना में आत्मिक अनुभव उनको होता है, लेकिन आपको ऐसा अनुभव नहीं होते, तो क्या इसका अर्थ है कि आपका विश्वास कमजोर है? क्या परमेश्वर आपसे कम प्रेम करते हैं? आज हम इन प्रश्नों का उत्तर को जानेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा मुझे आते हैं जब मैं काउंसलिंग्स करता हूँ या लोग मुझे ईमेल्स में पूछते हैं। तो सभी विश्वासियों को परमेश्वर ने एक जैसा वरदान नहीं दिया है, इसको जानना है। पहला कुरिन्थियों का 12 का 4 to 7 कहता है, वरदान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। परमेश्वर हर विश्वासी को एक जैसा वरदान नहीं देते हैं। किसी को शिक्षा देने का वरदान मिलता है, किसी को सेवा करने का, किसी को दया दिखाने का, और किसी को भविष्य सूचक या भविष्यवाणी मार्गदर्शन से संबंधित वरदान मिलते हैं। ठीक है, इसलिए यदि आपके जीवन साथी या पति या पत्नी को कभी कोई आत्मिक अनुभव होता है और आपको नहीं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कम आत्मिक हैं या परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है या कम प्रेम करता है। ठीक है, तो सवाल है कि क्या हर विश्वासी को दर्शन मिलना आवश्यक है? उत्तर है नहीं, नॉट यूजुअली। ठीक है, मेरे पत्नी को सपने बहुत आते हैं, मुझे कम सपने आते हैं। मुझे ज्यादा दर्शन आते हैं और मेरी पत्नी को बहुत कम दर्शन आते हैं। ठीक है, तो पहला कुरिन्थियन 12:29-30 में पौलुस पूछता है, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? उत्तर स्पष्ट है, नहीं, सब भविष्यवक्ता नहीं है, सब प्रेरित नहीं है। मसीह के देह में विभिन्नताएं हैं। जैसा शरीर के सभी अंग एक जैसे कार्य नहीं करते, वैसे ही सभी विश्वासियों को एक जैसा अनुभव या वरदान नहीं मिला है। विवाह प्रतियोगिता नहीं है, कंपटीशन नहीं है। ठीक है, इसलिए बहुत से पति पत्नी अपनी आत्मिक यात्रा की तुलना करने लगते हैं, वो मेरे से ज्यादा है, वो मेरे से कम है। लेकिन विवाह एक कंपटीशन नहीं, बल्कि सहभागिता है, प्रेम है, एक दूसरे को समझना है। यदि एक जीवन साथी को कोई आत्मिक अनुभव मिलता है, तो दूसरे का कार्य ईर्ष्या करना नहीं है, बल्कि प्रेम, प्रार्थना और विवेक के साथ उसका सहयोग करना है। ठीक है, यदि आपके जीवन साथी कोई दर्शन बताए, तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? पहला, ध्यान से सुनिए, लिसन टू इट केयरफुली। दूसरा, तुरंत ना स्वीकार कीजिए और ना ही तुरंत अस्वीकार कीजिए। ठीक है, पहला थिस्सलुनीकियों का 5 का 20-21 कहता है, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। यही बाइबल का संतुलन या बैलेंस मार्ग है। यदि मुझे कोई अनुभव नहीं होता है, लेकिन सिर्फ मेरे पति या पत्नी को ही होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने आप को दूसरे से मत मापिएगा कभी, क्योंकि आप विशेष हैं, आप अलग हैं, आपका गिफ्टिंग्स अलग है। परमेश्वर ने आपको सबसे पहले अपने वचन के अनुसार चलने के लिए बुलाया है। ठीक है, हमारे पास पहले से ही कुछ चीजें हैं, इसको जानना है हमें। हमारे पास पहले से ही पवित्र शास्त्र है, पवित्र आत्मा है, प्रार्थना है, कलीसिया की सहभागिता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके आत्मिक जीवन की सबसे मजबूत नींव है। अभी एक सवाल कि यदि मुझे अपने जीवन साथी का दर्शन समझ में ना आए, तो मैं क्या करूं? तो आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। हर चीज समझ में आए ऐसा कुछ नहीं है। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे अच्छा उत्तर यह है। आइए हम इसके लिए साथ मिलकर प्रार्थना करें और देखें कि क्या ये पवित्र शास्त्र के अनुसार है या नहीं। यही
बाइबल का सिखाया गया मार्ग है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, पति पत्नी दो अलग जीव नहीं है, पति पत्नी एक टीम है। सब उपदेश 4 का 9 to 10 कहता है, दो एक से अच्छे हैं। परमेश्वर ने विवाह इसलिए बनाया कि पति पत्नी एक दूसरे की सहायता करें, ना कि एक दूसरे को कंपेयर करे या एक दूसरे से तुलना करे। यदि एक व्यक्ति को कोई आत्मिक अनुभव होता है तो दूसरा व्यक्ति विवेक, प्रार्थना और बाइबल के द्वारा सहायता कर सकता है। हर दर्शन पर तुरंत कार्य क्यों नहीं करना चाहिए? बाइबल हमें हर आत्मिक अनुभव को परखना सिखाता है। ये मैं बार बार सबको बताता हूँ कि हर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को पहले परखिए। यूसुफ को सपना मिला और उसने उस पर कार्य किया, क्योंकि वह परमेश्वर के स्पष्ट निर्देश के अनुसार था। लेकिन हर सपना या दर्शन वैसा नहीं होता है, समझ रहे हैं? इसलिए हर अनुभव को क्या करना चाहिए पता है? 3 चीजें करनी चाहिए। सबसे पहला, प्रार्थना करना चाहिए और पवित्र शास्त्र से खोजना चाहिए, और आत्मिक विवेक भी बहुत जरूरी है। उन तीनों के आधार पर परखना चाहिए। यदि आपका जीवन साथी हर बात को दर्शन कहा जाने लगे तो पहला यूहन्ना 4:1 कहता है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्माओं को परखो। हर सपना, हर भावना या हर कल्पना परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, ठीक है? इसी कारण बाइबल हमें परखने की आज्ञा देती है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि प्रेरितों के काम के 2:17 के अनुसार कि ये अंतिम दिनों में परमेश्वर ने बहुतों को चुना, और जोएल में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा सबके ऊपर उतरने वाला है, कि अंत दिनों में परमेश्वर का आत्मा सबके ऊपर उतरेगा और भविष्यवाणी और चिन्ह, चमत्कार, दर्शन, सपने देखेंगे। तो मुझे मानना है कि ये भविष्यवाणी का एरा है। इसी कारण से मैंने डीप शुरू किया डॉक्टर इफ्राइम इक्विपिंग प्रॉफिट्स, जिसमें मैं बहुत डीप टीचिंग्स लेकर आता हूँ, प्रोफेटिक ट्रेनिंग करता हूँ। पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल्स के द्वारा, और कईयों को ईमेल्स के द्वारा मैं उनको अगुवाई भी देता हूँ। इसे ज्वाइन करने के लिए एक मंथली एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन है, और आप जो ये सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं इससे हमारा मिनिस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा। अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आपको अगुवाई दे रहे हैं, तो आप जरूर ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यदि सवाल है कि यदि मुझे कभी दर्शन ना मिले तो फिर भी आप परमेश्वर की पूरी रीति से सेवकाई कर सकते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य हमें अनुभवों के पीछे दौड़ना नहीं, बल्कि यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है। यही आत्मिक जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। आत्मिक मैच्योरिटी का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि अधिक दर्शन होने का अर्थ अधिक आत्मिक होना होता है, लेकिन बाइबल कभी भी ऐसा हमें नहीं सिखाता है। गलतियों का पुस्तक में 5 का 22 to 23 कहता है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ध्यान दीजिएगा, पौलुस आत्मा के फलों की बात करता है, दर्शनों की नहीं, ठीक है? क्योंकि चरित्र अनुभवों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि आपका जीवन प्रतिदिन मसीह के समान बन रहा है तो आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, चाहे आपको दर्शन मिले या ना मिले। तो आज हमने क्या जाना इस वीडियो के द्वारा? सभी विश्वासियों को एक जैसा आत्मिक अनुभव नहीं मिलते हैं। विवाह आत्मिक प्रतियोगिता या कंपटीशन नहीं, बल्कि साझेदारी है। हर दर्शन को पवित्र शास्त्र की कसौटी पर परखना चाहिए। आत्मा का फल आत्मिक मैच्योरिटी का मुख्य प्रमाण है, और हमारा लक्ष्य अनुभवों का संग्रह नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है। याद रखिएगा, परमेश्वर किसी परिवार को इसलिए आशीष नहीं देता कि वह सबसे अधिक दर्शन देख सकते हैं। वह उस परिवार को आशीष देते हैं जो उसके वचन में चलते हैं, प्रेम में बढ़ते हैं और मसीह की महिमा करते हैं। कुछ सूचनाएं हैं, याद रखिएगा कि हर सोमवार और मंगलवार को भारत के समय में रात को 9 बजे हमारा ड्रीम इंटरप्रिटेशन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को लिखकर भेजिए, हम उसका अर्थ ज़रूर बताएंगे। हर पहला शुक्रवार को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना है, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक भारत के समय में, और हर शुक्रवार को हमारा चंगाई और भविष्यवाणी प्रार्थनाएं भारत के समय में रात को 9 बजे। ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। बीच बीच में ना मैं
इंपॉर्टेंट टीचिंग्स लेकर आता हूँ, जैसे एंड टाइम्स, प्रॉफिटिक्स। सो प्लीज़ पोस्ट चेक करते रहिएगा। जिस दिन टीचिंग होगा उस दिन आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। यदि आपको कोई प्रार्थना की ज़रूरत है तो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भी दिया गया है, उसको भरकर भेजिएगा। हमारा टीम लायंस लीडर्स ऑफ इंटरसेशन ओवर नेशंस आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आइए अभी हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सामने आते हैं। हमारे परिवारों को आपके वचन में स्थिर रखिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करने, साथ मिलकर प्रार्थना करने और हर बात को आपके वचन की रोशनी में परखने का विवेक दीजिए। हमारे घरों में आपकी शांति, प्रेम और सत्य बने रहे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और आज का इनाम के लिए बाइबली प्रश्न है, गलतियों का 5:22 के अनुसार आत्मा के फल में सबसे पहले किसका उल्लेख किया गया है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों से 3 जन को भी मेरा लिखा हुआ ई बुक प्रार्थना योद्धा, जो 50 चैप्टर्स का बुक है, वो आपको फ्री में मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। मेरा एक अनुरोध है कि प्लीज़ कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आप विनर हैं और कमेंट्स में हमने मेंशन किया कि आप विनर हैं, तो हम एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक को खोलकर उस फॉर्म को भरकर भेजिएगा, क्योंकि आपको इनाम, किताब का लिंक जो इनाम है और उसका कोड डाउनलोड करने के लिए आपको ईमेल में आएगा। वहां से आप किताब को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।